जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद में प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे ये युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उसकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता का दिनानुदिन बढ़ती ही गई। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन इनके जीवन परिचय के माध्यम से समझेंगे। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रम संवत तदनुसार 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पिता बाबू शिवरत्न साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की तंबाकू बनाने के कारण ये सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के कारण पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, परिवार के लोग और सगे संबंधियों, अन्य लोगों को संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई।
किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक परिचर्या सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इनकी रचनाएं निम्न हैं। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। काव्य रचनाएं इनकी कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं: काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रससिद्ध रचनाएं। आंसू लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिनमें मन, श्रद्धा और ईड़ा के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रतिविज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि और भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभीता माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उनके यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियां अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियां, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। ये कहानियां भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह,
समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, शालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा का ननकुच सिंह और घीसू जो अपने अमित प्रभाव छोड़ जाते हैं। इनके उपन्यास प्रसाद जी के 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इनका अधूरा उपन्यास जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होने और प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। नाटक प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने नाटकों में संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संशोधित की है। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्वासामणि, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट इत्यादि हैं। जयशंकर प्रसाद गौरवमयी अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त के स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर और नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से अरुण यह मधुमय देश हमारा जैसे अनेक नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिसका कारण यह बताया गया है कि स्वगत कथनों का विस्तार, गायन के बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है। किंतु अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतेंदु योगिन नाटकों एवं शेक्सपियर का नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया। उनके नाटकों के आरंभ में और अंत में अपना मौलिक शिल्प है जो अत्यंत कलात्मक है। उन्होंने अपने नाटकों में राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया है। वहीं ओजस्वी, महिमाशाली स्त्रियों और विलासिनी, वासनामयी तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया है। नाटकों में इतिहास के आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए वे मिलते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छंद काव्यात्मक दृष्टि उनके समाधान में मूल में है। कथनोपकथन स्वाभाविक है, किंतु उनकी भाषा संस्कृत गर्भित है। इनके निबंध हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट। ये उनकी साहित्यिक मान्यताओं के विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गहराइयों, भावों की प्रबलता तथा चिंतन और मनन की गंभीरता के ज्वल प्रमाण हैं। जयशंकर प्रसाद को कात्यायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। प्रसाद जी का कुल जीवन 48 वर्ष का रहा। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इस विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई। कभी कभी आश्चर्य होता है, कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु हर विद्या में उनका कवि सर्वत्र मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही
साहित्य को अन्य विद्याओं में उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा सौष्ठव का, वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रस्थान है। उनके नाटकों में इसी प्रकार के अभिनव और संलग्न प्रयोग मिलते हैं। अभिनेता को दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होने चाहिए, न नाटक रंगमंच के अनुकूल। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन का स्थापना करने में सफल हुए। पक्ष प्रसाद जी के काव्य की भावपक्षी तथा कल्पपक्षीय विशेषताएं हैं। भावपक्ष बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह तलिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित है। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण तथा धर्म आदि विविध विषयों को अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ अपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का अलंकारिक, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेश का स्वरूप भी प्रसाद जी के काव्य में प्राप्त होता है। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि हैं। उनके एक एक छंद की विरह की सच्ची पीड़ा का चित्र विद्यमान है। यथा जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन की सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौंदर्य का एक शब्द चित्र दर्शनीय है। नील परिधान बीच सुकुमार खोल रहा मृदुल, अध खुला अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कला पक्ष प्रसाद जी की पूर्ण, सशक्त और संतुलित कला पक्ष थी। उनकी भाषा, शैली, अलंकरण, छंद योजना सभी योजना एक महाकवि के स्तरानुकूल हैं। प्रसाद जी आरंभ में ब्रज भाषा से अपनी रचनाएं किया करते थे, फिर खड़ी बोली को अपनाकर उन्होंने परिष्कृत, प्रवाहमयी संस्कृत नाष्टा भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना ली। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से समन्वित है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रसाद जी के लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं का मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि है। प्रसाद जी की काव्य शैली वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सुक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूपों उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है। अलंकरण प्रसाद जी की दृष्टि साम्य मूलक अलंकारों पर ही रही है। शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि आपके प्रिय अलंकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है, और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए हैं जो उनके जीवन में
अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई।